हेलो स्टूडेंट्स, अब है पैमाने के समता प्रतिफल। तो मैंने अभी बताया था कि जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के समता प्रतिफल कहा जाता है। मान लो उत्पादन के सभी साधनों को 50% बढ़ाया तो उत्पादन में भी 50% वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के समता प्रतिफल कहेंगे। इसे लिखा कैसे जाएगा? जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के समता प्रतिफल कहते हैं। तो इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा? यहाँ पे आपने लेना है श्रम की मात्रा, यहाँ पूंजी की मात्रा। तो हमने दो साधन लिए हैं। आपने ये आइसो कॉस्ट लाइनें खींचनी है। ये ध्यान रखना समता प्रतिफल में ये समान गैप पे हो। मान लो ये एक एक है तो इतने गैप ऊपर हो, जो समान इनमें जो अंतर है इतने गैप यहाँ पे हो, यानी दो दो लाइनों के अंतर पे आप ले सकते हैं। इनमें अंतर समान होना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये अंतर जो है समान होना चाहिए और इसमें से मूल बिंदु से निकलती एक सीधी रेखा खींचनी है आपने। और यहाँ पे आपने तटस्थ वक्र समोत्पाद वक्र IP1, IP2, IP3, IP4 यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400 भी लिख सकते हैं। तो आपके नोट्स में चाहे 100, 200, 300, 400। तो ये क्या गया? विस्तार पथ। इनको RSTU, तो OR बराबर RS बराबर ST बराबर TU, ST बराबर TU। तो उत्पादनों को पहले एक एक इकाई यहाँ हम लिख सकते हैं L1, L2, L3, L4। यहाँ C1, C2, C3, C4। समता प्रतिफल में ध्यान रखना उत्पादन भी समान है 100, 200, 300, 400, लेकिन साधन भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। साधनों को दुगुना किया 200, तिगुना किया 300, चार गुना किया 400। तो इसमें ये जो गैप होगा वो बराबर होगा। हम जो पैमाने के समता प्रतिफल है उसमें जो LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC वो OX अक्ष के समानांतर होगी, क्योंकि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ा है तो प्रति इकाई जो लागत है वो क्या है? समान रहेगी। तो इसमें LAC और LMC कैसे होगा? यहाँ पे लेते हैं उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, और यहाँ पे LAC और LMC ये OX अक्ष के समानांतर होगा। LAC बराबर LMC। तो ये है पैमाने के समता प्रतिफल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल।